चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है CO2 विषैली गैस नहीं है, परंतु लाइम स्टोन चूने का पानी में अपघटित एवं जीवाश्म ईंधनों में जलने के कारण वायुमंडल में CO2 की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो CO2 की सांद्रता में वृद्धि के कारण यह हो सकता है। यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है। पहला में दे रखा है पौधे में प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि, दूसरा दे रखा है जल में CO2 की अधिकतम सांद्रता, और सी दे रखा है ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि इसलिए ताप में वृद्धि। और अगर हम डी देखें तो डी हमें दे रखा है धातु कार्बोनेटों के निर्माण में वृद्धि। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, CO2 विषैली गैस नहीं है, यानी कि हमें दे रखा है जो हमारा CO2 गैस है, CO विषैली गैस नहीं है, परंतु लाइम स्टोन यानी कि चूने के पानी में अपघटित एवं जीवाश्म ईंधनों में जलने के कारण वायुमंडल में CO2 की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो CO2 की सांद्रता में वृद्धि के कारण यह हो सकता है। तो यानी कि हम देखें CO2 की सांद्रता में वृद्धि के कारण क्या हो सकता है, ये हमें पूछा गया है। तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में अगर क्या होता है, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी कि CO2, तो CO2 एक हमारा क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। तो CO2 की सांद्रता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में भी वृद्धि होती है। यानी हमने क्या बताया, CO2 की सांद्रता जब बढ़ती है, सांद्रता में वृद्धि के परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है, वृद्धि होगी। तो ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, तो ग्रीन हाउस गैस ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अनंत भूमंडलीय उष्मीकरण के लिए उत्तरदायी होती है, जिसके कारण क्या होता है, ज्यादा उत्सर्जन कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाष्प, ओजोन आदि करती हैं। यहाँ पे अगर हम देखें जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये हमारा क्या है, एक हमारा ग्रीन हाउस गैस है जो मानव गतिविधियों जैसे वनों की कटाई और जीवाश्म ईंधन के जलने के साथ साथ सांस छोड़ने और ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्रकृति प्रक्रियाओं के जरिए वातावरण में फैलती है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा CO2 होता है ये हमारा क्या होता है, एक ग्रीन हाउस गैस है। तो अगर हम देखें कौन सा विकल्प हमारा सही होगा, तो पहला में क्या देखा है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो CO2 में की सांद्रता में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे अगर प्रकाश संश्लेषण में कोई हमारा यहाँ से संबंध नहीं हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प है, यह विकल्प हमारा गलत होगा। तो बी क्या दे रखा है, जल में CO2 की अधिकतम सांद्रता, यह विकल्प भी हमारा गलत है। तो सी क्या दे रखा है, ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि इससे ताप में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो हमारा क्या हमने बताया था, CO2 हमारा क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, और अगर हम CO2 की सांद्रता में वृद्धि होती है तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ हम कह सकते हैं ये हमारा क्या है, कथन सही है, यानी कि सी हमें दे रखा है, यह विकल्प हमारा सही होगा। जब हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है तो इसलिए हमारा क्या होता है, ताप में भी वृद्धि होती है, यानी कि तापमान भी हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, हमारा सी विकल्प, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो डी क्या दे रखा है, धातु कार्बोनेट में निर्माण में वृद्धि, यह विकल्प भी हमारा गलत है। हम कह सकते हैं जो हमारा सी विकल्प, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।